नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र और आप देख रहे हैं मसला में आज हम बात करेंगे टिकटॉक स्टार और बीजेपी नेता सोनाली फोगाट की मौत मिस्ट्री की। जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं वैसे वैसे कई मामलों के खुलासे होते नजर आ रहे हैं और सोनाली फोगाट की हत्याकांड का मामला उलझता जा रहा है। सोनाली फोगाट की मौत के मामले को लेकर अब पुलिस की इन्वेस्टिगेशन तेज होती दिखाई दे रही है। मामले में जांच के लिए गोवा पुलिस हरियाणा पहुंच चुकी है। गोवा पुलिस ने पहले सोनाली के परिजनों से पूछताछ की और उसके बाद पुलिस सोनाली फोगाट के फार्म हाउस पर जांच के लिए पहुंची। साथ ही परिवार के लोग गोवा पुलिस की जांच से असंतुष्ट हैं। परिवार के लोगों ने गोवा पुलिस की जांच पर गंभीर सवाल उठाए हैं और सीबीआई जांच की मांग की है। सोनाली फोगाट के भतीजे मोनिंदर ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि गोवा पुलिस सिर्फ फॉर्मेलिटीज पूरी करने के लिए यहां फार्म हाउस पर पहुंची है। उन्होंने कहा कि कल गुरुग्राम फ्लैट पर परिवार के लोग साथ जाएंगे और क्या कुछ नए खुलासे हैं, पहले देखिए रिपोर्ट, उसके बाद इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। टिकटॉक स्टार और बीजेपी नेता रही सोनाली फोगाट की मौत के मामले को लेकर पुलिस की जांच अब रफ्तार पकड़ती दिख रही है। मामले में जांच के लिए बुधवार को गोवा पुलिस हिसार के पुलिस सदर पुलिस थाने पहुंची। गोवा पुलिस करीब 11 बजे हिसार के सदर थाने पहुंची, जहां करीब 2 घंटे तक सोनाली के परिजनों से मामले को लेकर पूछताछ की और तमाम जानकारियां जुटाई। वहीं इससे पहले हिसार पुलिस ने सोनाली के फार्म हाउस पर रह रहे और चोरी के आरोपी शिवम को बुलाकर पूछताछ की, जिससे पुलिस ने लैपटॉप, डीवीआर और मोबाइल फोन बरामद किया है। अभी हेडक्वार्टर से इंस्ट्रक्शन लेंगे और जो कुछ इन्वेस्टिगेशन है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। भैया ऑडियो का हमारा आदेश ऐसा आता है वैसे। आज की जांच पूरी हो गई सर? आज की जांच पूरी हो गई सर? आज की जांच पूरी हो गई? नहीं, अभी तक तो हमने जो जितना भी इन्वेस्टिगेशन किया है उससे और भी आगे जाके इन्वेस्टिगेशन करेंगे। फैमिली का बयान ले लिया। सर टोटल कितने लोग वॉटेवर पॉसिबल उनका हमने कुछ डॉक्यूमेंट्स कुछ गैजेट। हिसार के सदर थाने में परिजनों से पूछताछ करने के बाद गोवा पुलिस सोनाली फोगाट के फार्म हाउस पर पहुंची, जहां से चोरी होने का आरोप सोनाली फोगाट के परिजनों ने लगाया है। गोवा पुलिस के साथ हरियाणा पुलिस भी मौजूद रही। वहीं सोनाली के परिजन और फार्म हाउस पर चोरी करने का आरोपी शिवम भी पुलिस वालों के साथ मौजूद रहे। लेकिन सोनाली के परिजनों का कहना है कि वो गोवा पुलिस की जांच से पूरी तरह संतुष्ट नहीं है और सीबीआई जांच की मांग बरकरार है। साथ ही परिजनों का कहना है कि पुलिस जब गुरुग्राम का फ्लैट खोले उस वक्त परिजनों को जरूर साथ रखे। साथ ही ढाका खाप के राज्य प्रधान दिनेश ढाका का बड़ा बयान भी आया है। कहा कि सीबीआई जांच होनी चाहिए, अन्यथा अलग अलग खापों से बात कर बड़ा आंदोलन किया जाएगा। मांगे तो यही है जी, गोवा सरकार जो कार्रवाई कर रही है उससे हम संतुष्ट नहीं है। हम यही मांग करते हैं या तो भाई इसको अच्छी तरीके से गोवा सरकार ही अपने लेवल पर देखे या इसकी फिर सीबीआई जांच करवाई जाए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी से अभी हम मिले थे तो उन्होंने भी ये हमारे को संतुष्टि दी थी कि भाई हम लेटर वगैरह उसको डालेंगे, गोवा सरकार को, प्रशासन को सीबीआई जांच की हम सिफारिश करेंगे। तो यही कुछ चल रहा है फिलहाल। तो बाकी गोवा सरकार की कार्रवाई से हम संतुष्ट नहीं है। सोनाली के साथ गुरुग्राम में क्या हुआ? क्यों बना अचानक गोवा जाने का प्लान? बीजेपी नेता सोनाली फोगाट मामले में अब तक 2 किरदार सामने आए हैं, जो कि 22 अगस्त वाले दिन गोवा में सोनाली फोगाट के साथ मौजूद थे और 23 अगस्त की सुबह जब सोनाली फोगाट की मौत की खबर आई उस वक्त भी वो सोनाली के साथ में मौजूद थे। सोनाली फोगाट का पीए सुधीर सागवान और सुखविंदर, लेकिन सोनाली फोगाट वाली लाइमलाइट वाली लाइन में एक शख्स और है जो कि हरदम सोनाली के साथ साई की तरह रहता था। सोनाली गुरुग्राम में हो
या फिर दिल्ली, वो कहीं भी जाती थी, वो शख्स हरदम सोनाली फोगाट के साथ ही नजर आता था। बीजेपी नेता सोनाली फोगाट की फैन फॉलोइंग थी। वो नेता के साथ साथ सोशल मीडिया पर भी एक्टिव नजर आती थी। ऐसे में सोनाली फोगाट का एक पूरा स्टाफ था जो हमेशा उनके साथ रहता था, जिसमें उनका पीएस सुधीर सागवान, स्टाफ मेंबर सुखविंदर और एक पीएसओ मनदीप था। 22 अगस्त को कहा था पीएसओ मनदीप, जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, सोनाली फोगाट के परिवार के साथ साथ सोनाली की जिंदगी से जुड़े लोगों से पूछताछ की जा रही है। इस बीच सोनाली के पीएसओ की माने तो गुरुग्राम से जाने के बाद उसको जाने के लिए कह दिया था और 21 की रात को वो फ्लाइट से वापस लौट आया था। पीएसओ के मुताबिक 23 अगस्त की सुबह उसको सोनाली की मौत की खबर मिली, लेकिन इस बीच कई सवाल खड़े होते हैं। किसके इशारे पर पीएसओ को छुट्टी दी गई? किसको मनदीप की मौजूदगी अखर रही थी? परिवार वालों ने बताया था कि सोनाली से उनकी रोज बात होती थी, जिसमें वो अपने प्रोग्राम के बारे में बताती थी, लेकिन उनके गोवा टूर की जानकारी या यूं कहें गोवा के प्रोग्राम की जानकारी किसी को नहीं थी, जिसके बारे में सिर्फ सुखविंदर और सुधीर सागवान या फिर खुद सोनाली को जानकारी थी। वही मामले में सोनाली फोगाट के जीजा अमन पुनिया का कहना है कि मामले को आदमपुर उपचुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। उन्होंने बताया कि 2019 चुनाव से पहले सुधीर सागवान की एंट्री हुई थी और अब होने वाले उपचुनाव से पहले सोनाली फोगाट की हत्या कर दी गई। मैं तो बोल ही रहा हूँ, 2019 में चुनाव होने से पहले सुधीर सागवान आया था और जब दोबारा उपचुनाव आया तो उससे पहले उनका मर्डर कर दिया गया है। और जो हमारा शक था भाई प्रॉपर्टी भी हो सकती है, प्रॉपर्टी मोस्टली क्लियर है, प्रॉपर्टी का उसने हड़पने का ऐसा कोई मतलब कि वो कामयाब नहीं हो उसका। प्रॉपर्टी हड़पता कामयाब होता तब भी हम सोच सकते थे भाई शायद ही ये प्रॉपर्टी की वजह से मर्डर हो, लेकिन अब तो क्लियर है। सोनाली फोगाट की मौत के मामले को लेकर पुलिस की जांच जारी है। पुलिस एक एक कड़ियों को जोड़कर सोनाली की मौत की मिस्ट्री को सुलझाने में जुटी है। तो वहीं इस बीच 1 सितंबर 2022 को वीरवार को सोनाली के फार्म हाउस पर उनकी रस्म पगड़ी की जाएगी। हर खबर के लिए हिसार से अनूप कुंडू की रिपोर्ट। और आइए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं जो कौन कौन से सवाल हैं जो उठते हुए दिखाई दे रहे हैं, उनको आपको बताते हैं, क्योंकि इस केस को लेकर महत्वपूर्ण बिंदुओं पर जो सवाल हैं उसको ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि आखिर कौन कौन से सवाल उठ रहे हैं। सवाल नंबर 1, सोनाली के साथ गुरुग्राम में क्या हुआ? सोनाली मर्डर मिस्ट्री को लेकर सवाल नंबर 2, क्यों बना अचानक गोवा जाने का प्लान, जो कि हर किसी के जहन में उठते हुए दिखाई दे रहे हैं। 22 अगस्त को कहां था पीएसओ मनदीप, जो कि हरदम साथ रहता हुआ, जो साय के तरह साथ रहता हो, वो कहां था? किसके इशारे पर पीएसओ को छुट्टी दी गई? सवाल नंबर 4 और सवाल नंबर 5 ये कि किसको मनदीप की मौजूदगी अखरती हुई दिखाई दे रही थी। ये वो सवाल हैं जो हर किसी के जहन में है। डीवीआर से क्या खुलेगा राज? जो डीवीआर शिवम नाम के आरोपी से बरामद हुई है, क्या उससे राज खुलेंगे? सोनाली मर्डर का हिसार का कनेक्शन क्या है? गोवा में मर्डर हुआ, हिसार का कनेक्शन निकलकर सामने आ रहा है। फार्म हाउस के सीसीटीवी का जो डीवीआर मिला है उससे कौन कौन से राज अब सामने आने वाले हैं? डीवीआर में छिपा है कौन सा राज? यह भी सवाल है कि आखिर जो सोनाली मर्डर मिस्ट्री है वो किस ओर इशारा करती हुई दिखाई दे रही है? सीसीटीवी फुटेज से क्या खुल पाएगा राज? तो सवाल है, महत्वपूर्ण सवाल जो आपके सामने। अब तक पूरे केस में 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। अब सोनाली मर्डर को लेकर ये पूरे जो सवाल हैं इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे और चर्चा में हमारे साथ इस पैनल पर खास मेहमान होंगे जिनसे कि इन सभी सवालों को जानने की कोशिश करेंगे। मैं आपसे तारुफ करा देता हूं। सबसे पहले हमारे साथ जुड़ रहे हैं
यशपाल बत्रा बीजेपी प्रवक्ता हैं, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर आपका स्वागत है हर खबर पर। बजरंग दास गर्ग जुड़ चुके हैं और कांग्रेस का पक्ष रखेंगे बजरंग दास गर्ग जी। युद्धवीर राणा हैं, इनेलो प्रवक्ता हैं, वो भी आप देख रहे हैं स्क्रीन पर जुड़ चुके हैं। आपका भी स्वागत है सर। महाराज सिंह हैं, रिटायर्ड एसपी हैं, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे आखिरकार कानून के पहलुओं पर किस तरीके से बिंदुओं को सिलसिलेवार तरीके से समझाते हुए नजर आएंगे। आप सभी तमाम मेहमानों का आपका स्वागत है सर मसला पर। सबसे पहले सर मैं सवाल लेकर आऊंगा कांग्रेस प्रवक्ता बजरंग दास गर्ग के पास। सर मेरी आवाज अगर आप सुन रहे हैं तो आपकी तरफ से आप बताइए कि किस तरीके से, चूंकि अब इस मामले को लेकर अगर देखे जाए तो गोवा से हिसार के तार जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। यहां पर जो है गोवा पुलिस पूछताछ कर रही है। आपकी तरफ से कहा गया था सीबीआई को सुपुर्द किया जाए मामला। तो क्या लगता है आपको, क्या पुलिस ने इस मामले को लेकर देरी कर दी? गौरव जी, जब परिवार ही संतुष्ट नहीं है, परिवार ने आज भी कहा है, गौरव जी एक तकलीफ दूंगा, आवाज थोड़ी बैक मार रही है, थोड़ा आवाज ठीक होना मेहरबानी करके गौरव जी। हाँ, ये जब परिवार ही संतुष्ट नहीं है इस गोवा की पुलिस की कार्रवाई से, आज भी उसके भाई का जिस जगह में बयान सुना है, आपके चैनल पे भी सुना है, आपका रिपोर्टर भी वहाँ कुंडू जी गए हुए थे, मतलब उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा है गोवा पुलिस की कार्रवाई से हम संतुष्ट नहीं है जी। गोवा की पुलिस आज हिसार आई हुई है, अभी तक हिसार में है, रात को स्टे भी करेगी, मगर ये सब फॉर्मेलिटियां हैं, हमें सीबीआई जांच चाहिए। तो स्पष्ट तौर पे ये बात का है, हमें सीबीआई की जांच चाहिए। क्योंकि इनका तसल्ली क्यों नहीं हो रही इनकी, मैं आपको स्पष्ट कर देता हूं कि जिस प्रकार पहले दिन जिस दिन आप देखिए रात को लेट ओवर में 10-11 बजे सोनाली फोगाट जी का टेलीफोन उसकी मां के पास आता है, बहन के पास आता है, वो कहती है कि मेरे को खाने में कुछ मिला दिया है, मेरी तबीयत खराब हो रही है और मेरे ऊपर साजिश रची जाती है। और सुबह पहले खबर आती है कि सोनाली फोगाट जी की हत्या हो चुकी है और सीबीआई की जांच उसी दिन से परिवार ने मतलब खबर सुनते ही सीबीआई जांच की मांग उसी टाइम उन्होंने कर दी थी। उसके बावजूद डीजीपी गोवा का ये बयान आना कि ये हार्ट अटैक का मामला है, मौत हार्ट अटैक से हुई है, फिर भी हम हर पहलू से जांच कर रहे हैं। अरे देखिए तुम इतना बड़े अधिकारी जो पुलिस कमांडर कप्तान हो पूरे गोवा प्रदेश का, वो ये बयान दे और मतलब जब वो बयान दे रहा है भाई हार्ट अटैक से मौत हुई है, उसके बावजूद देखिए 3 दिन तक सोनाली फोगाट की डेड बॉडी हॉस्पिटल में पड़ी रही। बार बार उन्होंने कहा भी हत्या का मुकदमा, परिवार ने कहा हत्या का मुकदमा बनता है, हत्या हुई है, इसका मुकदमा दर्ज कीजिए। गोवा पुलिस ने साफ इनकार कर दिया, जब तक मेडिकल रिपोर्ट नहीं आती हम हत्या का मुकदमा दर्ज नहीं करेंगे। 3 दिन के बाद जब मेडिकल की रिपोर्ट आई उसमें स्पष्ट आया भी उनके शरीर में कई गंभीर चोटें लगी हुई है और कुछ जहरीला पदार्थ खुआकर उनकी हत्या की गई है। जब हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ, कुल मिलाकर आपकी तरफ से कहना ये है कि देरी हुई, पुलिस ने देरी कर दी। बहुत देरी नहीं, आप सबसे मोटी बात यह है उस देरी के कारण जहां मौत हुई, जो होटल के अंदर बाथरूम का था, जहां जो मामलों ने जबरन ड्रग दिया गया, जहां होटल में ठहरे थे, वो सारे निशान मिट चुके हैं, क्यों मिट चुके हैं? जब मर्डर हुआ उसी टाइम पुलिस प्रशासन को उस होटल को सील करना चाहिए था, जांच करनी इसका जवाब वो अगले दिन उसको सील करते हैं, इससे सफाई हो चुकी, सारा सबूत मिल चुके। जो सफाई करने वाले होटल में कर्मचारी आते हैं, पोछा मारते हैं, झाड़ू मारते, सबूत कहां से मिलेगा इनको? वो तो सर जांच में आगे आएगा ना, गोवा पुलिस की कार्रवाई संदेह के घेरे में। और गौरव जी एक बात बताऊं, ये सोची समझी साजिश के तहत हत्या की गई है, इसमें कोई दो राय नहीं। आज मैं आपके चैनल ध्यान सुन रहा, उसका जीता कह रहा था हमें शक था प्रॉपर्टी का, मगर प्रॉपर्टी का मामला नहीं निकला। बिल्कुल इस पर मैं आऊंगा, गर्ग साहब मैं इस पर आऊंगा। इस बीच जो हमारे साथ तमाम मेहमान हैं वो भी इंतजार कर रहे हैं अपनी बारी का। मैं सबसे पहले बीजेपी प्रवक्ता यशपाल बत्रा के पास जाना चाहूंगा। बत्रा साहब,
आप बताइए कि आपको नहीं लगता क्या कि यहां पर पुलिस ने देरी कर दी मामले को लेकर? 3 दिन बाद पड़ताल शुरू होना, 3 दिन तक शव ऐसे ही रह देना, उसके बाद उसका पीएम कराना, ये किस ओर इशारा करता है? परिवार से लेकर जनता तो नाखुश होगी। देखिए, पहले दिन जिस दिन डेथ हुई सोनाली फोगाट जी की, उस दिन जो लोग उनको लेके गए हॉस्पिटल के अंदर, हॉस्पिटल के बाद उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म किया, तो उनकी जो स्टेटमेंट थी कि इनको हार्ट अटैक हुआ है, तो उस डायरेक्शन पे जांच शुरू हो गई। जैसे उनके परिवारों ने बताया कि इनकी एक एप्लीकेशन दी, कि लेटर दिया कि ये लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं, उन्होंने कहा जी पोस्टमार्टम इसका कराते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय प्रदेश अध्यक्ष ने भी ये वहां के गोवा के मुख्यमंत्री को कहा कि पोस्टमार्टम वीडियोग्राफिंग होनी चाहिए और इनके परिवार का भी आदमी मौजूद होना चाहिए, जिससे कि सच सबके सामने आए। और उस पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बिहाफ पर ही जो चीजें बत्रा साहब, यहां पर बहुत पेचीदे और गंभीर सवाल भी हैं। जब आपने कहा कि वीडियोग्राफी होनी चाहिए, सच सामने आना चाहिए, यकीनन सच सामने आना चाहिए, लेकिन आपको नहीं लगता कि यहां पर जो है पहले इस तरीके का बयान दे देना कि ये मर्डर नहीं है, ये हार्ट अटैक है? नहीं, आपको नहीं लगता? नहीं, आप इसको गलत डायरेक्शन पे ले रहे हैं बात को। जब आप एक दिन किसी की डेथ हुई, जो उनके साथ थे, उन्होंने कहा कि हार्ट अटैक हुआ है, उसकी रिपोर्ट, उसके लिए इन्वेस्टिगेशन शुरू होगी। जब तक पोस्टमार्टम नहीं होगा, जब तक हत्या करने वाले वो तो पोस्टमार्टम के बाद वो लोग तो हत्या करने वाले हैं जो साथ में थे, वो तो पहले मुलजिम है। उनके जब ब्रदर आप मुलजिम की सुनोगे क्या? आप मुलजिम की सुनोगे, मुलजिम को हत्या करने वाले। बजरंग सर, मैं आपके पास आ रहा हूं, मैं आपके पास आऊंगा, कुछ और लोग भी हैं, उनसे भी जवाब ले लेता हूं, लेकिन आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए। आपको नहीं लगता कि इसमें जल्दबाजी कर दी, बयान जल्दी दे दिए, और साथ ही साथ ना ही कोई तफ्तीश की तरफ जो है, अब भी आप जो है कहीं ना कहीं इसको, जो घर वालों की अगर मैं बात करूं, परिजन ये कह रहे हैं कि इसमें देरी की जा रही है, सीबीआई को दीजिए ना केस। देखिए, आप इसमें, मैं हर रोज किसी न किसी चैनल पे रहते हैं और एक ही विषय रहता है और एक ही बात रहती है कि परिवार की संतुष्टि सबसे पहला काम है। तो परिवार तो बार बार कह रहा है ना सर, संतुष्टि पहले। सर आप कह रहे हैं कि संतुष्टि, आप गौरव जी मेरी सुनिए पहले। फर्स्ट डे में भी ऐसा ही रहा, उनके परिवार ने जब ये कहा था कि हमारी संतुष्टि नहीं है गोवा पुलिस से, और एक दिन के बाद स्टेटमेंट आ गई थी कि हम संतुष्ट हैं। मैं आज भी आपको बता रहा हूं कि आप एक आध दिन में जो पिक्चर सारी क्लियर होके आ जाएगी। जैसे आज भी कोई अरेस्ट हुआ जिन्होंने डीवीआर और वहां पे जो चोरी करी थी, सीसीटीवी और बहुत दूसरी चीजें, लैपटॉप, और वो शिवम है कोई शिवा, वो भी पकड़े गए हैं जी। तो वो चीजें ऑलमोस्ट क्लियर होती जा रही हैं और एक आध दिन के अंदर सब कुछ पिक्चर सारी क्लियर हो जाएगी। अगर उसके बाद भी परिवार कहता है नहीं इसके पीछे और कुछ है, तो निश्चित ये केस सीबीआई में ट्रांसफर होगा ही। ठीक है, मैं आपके पास आ रहा हूं, बहुत कुछ सवाल हैं जो कि जानना बाकी है। उदयवीर राणा जी, आपको क्या लगता है, अभी पुलिस से जांच करा लेते हैं, उसके बाद अगर जरूरत पड़ी ऑप्शनल तो सीबीआई के पास चले जाएंगे? क्या दिक्कत आ रही है? पुलिस तो जांच कर ही रही है ना, अब तो गोवा से हिसार पहुंच चुकी है। देखिए गौरव जी, आप लोग क्यों सीबीआई कर रहे हैं? के साथ साथ जी, मैं आपको बता देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, मैं एक वकील भी हूँ। मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि जो बीजेपी है ना, ये एक चमत्कारी पार्टी है। वो चमत्कार करती है और सारे सबूत मिटा देती है। आप ये देखिए, जब पहले दिन से ही सोनाली फोगाट के माता पिता ने कहा था कि भाई हम लोग इस जांच से संतुष्ट नहीं है, तो पहले दिन ही ये केस सीबीआई को क्यों नहीं सौंप दिया गया। और ये अगर सीबीआई को केस सौंप दिया जाए और 1-2 साल की पूरी जांच हो कि सोनाली फोगाट का क्या रूटीन रहा था क्या नहीं, तो आपको बहुत सारी चीजें सामने निकल के आएंगी। जैसे कि बीजेपी का ऐसा है कि जो बीजेपी है वो एक ऐसी पार्टी है जो अपने ही पार्टी के लोगों को रास्ते से हटाने में सक्षम रही है, और ये आज से नहीं है, ये 2004 से है। चाहे आप हेमराज पांड्या जो कि गुजरात के होम मिनिस्टर होते थे, उनका केस देख लीजिए, जिनके मर्डर केस में तत्कालीन होम मिनिस्टर अपने तत्कालीन राज्य गृह मंत्री अमित शाह जी थे और नरेंद्र मोदी जी थे, उनका नाम आया था। चाहे आप जस्टिस लोढ़ा का मर्डर केस ले लीजिए, चाहे आप
सुराबुद्दीन मर्डर केस ले लीजिए, तो आप ये देख सकते हैं ये जो बीजेपी पार्टी है, जो भी इसके सामने, चाहे ये इसका ही व्यक्ति क्यों ना हो, इसे बहुत सफाई से रास्ते से हटा देती है। और ये जो बीजेपी पार्टी हरियाणा में जो दम भरती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा देती है, वो इस नारे पे पूरी तरह फेल हो चुकी है, क्योंकि जो पार्टी अपनी नेत्री को ही बचाने में या उसकी मर्डर की जांच करवाने में ही सक्षम नहीं है, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं सर, और किसे ही बचाएगी। और अगर हम आंकड़ों की बात करते हैं तो पिछले साल से और इस साल में महिलाओं के जो अगेंस्ट केसेस, क्राइम अगेंस्ट वुमेन में 93% बढ़ोतरी हुई है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये खुद इनकी एनसीबी के आंकड़े हैं, इनकी सरकार ने जारी करे हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि हर दिन 5 महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है। आज के दिन हरियाणा में 1086 महिलाओं और बच्चियों का अपहरण हुआ है। 2886 विपक्ष के लोग सवाल ये नहीं है, बच्चों के साथ छेड़छाड़ हुई है। 275 महिलाओं को मार दिया गया है। रिपोर्ट की हम बाद में बात करेंगे, लेकिन सर मुद्दा है नाबालिग लड़कियों की खरीद, ठीक है सर, ये मुद्दा डाइवर्ट हो जाएगा अगर आप ये सारी चीज देखें। और ये जो बीजेपी तो पहले दलित विरोधी और किसान विरोधी तो थी ही, आज ये हरियाणा में भी साबित कर चुकी है, महिला विरोधी भी है। खाली हरियाणा में नहीं, इनके एमएलए जो सिंगर साहब एमएलए थे जो इनके, आप उनका केस उठा लीजिए, उन्होंने भी पहले एक महिला का बलात्कार किया, फिर उसे मार भी दिया, बड़ी सफाई से रास्ते से हटा दिया। तो मैं आपको ये बता देना चाहूंगा कि अब हरियाणा जो प्रदेश है वो एक त्राहिमाम चिल्ला रही है। हरियाणा की जनता कह रही है कि ये जो काफी देर से महाराज सिंह जी हमारे साथ ऐसी सरकार इंतजार कर रहे हैं अपनी बारी का, मैं उनके पास जा रहा हूं, उसके बाद आपके पास आऊंगा। ठीक है महाराज जी, लेवल के अधिकारी तो कानून में रहे हैं, कभी आपने बहुत ही नजदीकी से बारीकी से बहुत सारे केसेस ऐसे देखे होंगे जो कि आपके सामने समक्ष आए होंगे। मैं आपसे जानना चाहता हूं महाराज जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, और लोग के जहन में भी सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार इसमें किस तरीके से इतनी जल्दी पुलिस का इन्वॉल्व होना और ये बयान दे देना दूसरे ही दिन कि ये मामला मर्डर का नहीं है, हार्ट अटैक का है। और दूसरा सवाल ये कि अगर गोवा पुलिस अगर हिसार पहुंची है जांच के लिए, तो लोग ये भी जानना चाहते हैं कि हरियाणा पुलिस क्या कर रही है इसमें। गोवा पुलिस को तफ्तीश करने देना, अगर ऐसा है तो आप बताइए। मिनट में जी राणा जी अगर बंद होंगे तो मैं शुरू करूंगा। जी राणा जी, मैं आपके पास आऊंगा। महाराज जी आप बोलिए। डबल से बात जो हरियाणा घोटालों में हरियाणा, एक मिनट महाराज जी बोल रहे हैं। ठीक है महाराज जी आप बोलिए। मैं जो बोल रहा हूं, मैं ये बोलना चाहता हूं, मैं ये नहीं समझ पा रहा कि बहस तो ये होनी चाहिए कि गोवा सरकार और गोवा पुलिस को ये केस सीबीआई को देने में क्या दिक्कत है, यही तो सवाल है सर। नहीं मतलब जवाब इसका मांगो ना आप। नहीं यही तो सवाल है, लेकिन जवाब भी तो है ना कि गोवा पुलिस हिसार पहुंच चुकी है, जांच कर रही है, और ऐसे में हरियाणा पुलिस भी उनके साथ इन्वॉल्व है। लोग ये बहम में हैं, लोग ये जानना चाहते हैं कि हरियाणा पुलिस क्यों यहां पर है उनके साथ। मैं देखिए, मेरी बात यह है कि भाई वो जो है, जो हम बहस जो करें वो इस बात पर करें कि इनका इंटरेस्ट क्या है जो ये तफ्तीश कर रहे हैं, जबकि इनको सीबीआई भी देनी चाहिए। दूसरी बात अब आती है हरियाणा पुलिस की बात आप कर रहे हो। हरियाणा सरकार या हरियाणा पुलिस इस परिवार की करना चाहता है, तो गोवा पुलिस अपने केस को सीबीआई को दे या ना दे, हरियाणा पुलिस अपने केस को सीबीआई को दे दे और उसमें नीचे लिख दे कि इसका ताल्लुक जो गोवा में मुकदमा दर्ज है उससे भी है। मतलब यहाँ पे जो हो रहा है वो ऐसा हो रहा है कि पूछना तो चाहिए कुछ और, पूछा कुछ और जा रहा है। नहीं सर, मैं ये जानना चाहता हूं, और लोगों के भी काफी सवाल हैं कि आखिरकार जो है इतनी जल्दी प्रशासन ने, पुलिस ने ये बयान दे दिया, जल्दबाजी कर दी, और अब जो है लगातार जब परिवार वाले परिजन जो हैं लगातार जो है मांग कर रहे हैं, तो ये बताइए ना, आप तो अंदर रहे हैं, आप प्रशासन में रहे हैं, तो क्या मजबूरी हो सकती है
जब बताया ये भी जा रहा था कि हरियाणा सरकार ने गोवा सरकार से बातचीत कर ली है, चिट्ठी लिख दी गई है, अब जरूरत पड़ी तो ये ऑप्शनल क्यों? मैं एक बात बताता हूं, पहले दिन से अगर बोलने देंगे तो बीच में आप सवाल करते रहोगे तो मैं जी बोलिए बोलिए प्लीज। पहले दिन से डीजी और सीएम ने ये कहा कि ये डेथ हार्ट अटैक से है। फिर गोवा ने इसका पोस्टमार्टम क्यों करवाया? इतने बड़े सीएम ने कह दिया, इतने बड़े अफसर ने कह दिया, तो पोस्टमार्टम की जरूरत नहीं थी। ये पोस्टमार्टम गलत करवाया गया। अच्छा, अब जब गलत करवाया गया तो उन पे जब नहीं संभला ये, उसके बाद उन्होंने कहा कि अगर लिख के देगी, परिवार लिख के देगा तो हम सीबीआई को दे देंगे। जब परिवार ने लिख के दे दिया तो अब ये कह रहे हैं कि हमसे संतुष्ट अगर नहीं होगा परिवार तो हम सीबीआई को देंगे। अब संतुष्ट की तो मैं एक और बात बताता हूं, 6 महीने से रगड़ दो केस को, परिवार वाले ये भी लिख देंगे कि हमारा केस फाइल कर दिया जाए, हम पूरी तरह से संतुष्ट हैं। परिवार को तो एक प्रेशर, साइकोलॉजिकल प्रेशर डाला जा रहा है, अच्छा, ब्लैकमेल किया जा रहा है। हरियाणा पुलिस अपने केस को 1.5 साल तक दबाए बैठी रही। अब उनको पता चला कि तुम्हारे पास केस भी है, और अगर वास्तव में ही हरियाणा पुलिस, हरियाणा सरकार, हरियाणा की बीजेपी इस परिवार की मदद करना चाहता, उसके जो शुभचिंतक है उनकी मदद करना चाहता, तो अपने केस को सीबीआई को दे दें। गोवा वालों को लिखता है उस केस को भी मंगा लिया जाए। मुझे तो ये बताया जाए कि गोवा सरकार को, गोवा पुलिस को इस केस को अपने पास रखने का इंटरेस्ट क्या है, लालच क्या है, वो लालच बताया ना अपना वो। ठीक है, यशपाल जी देंगे ना इसका जवाब। यशपाल जी अब बताइए ना। यशपाल जी तो कह रहे हैं हरियाणा की बात, मैं गोवा की बात कर रहा हूं। गोवा पुलिस बताए, गोवा सीएम बताए कि उनका इंटरेस्ट क्या है। हरियाणा सीएम लिख के दे रहा है, उसके बाद भी गोवा को ऐसा क्या इंटरेस्ट है कि वो इस केस से अलग नहीं होना चाहते? क्या वो इसमें शामिल हैं? उनका कोई ना कोई लालच तो है ना। क्या लालच है उनका? और हरियाणा जाग रहा, अगर वास्तव में हरियाणा पुलिस, हरियाणा सरकार वास्तव में ही मदद करना चाहती है तो अपने केस को तो दे सकती है सीबीआई को। यशपाल जी खामोश। जी गौरव जी, आप खामोश बैठे हैं, बताइए ना। इतने सारे सवाल, उदयवीर जी ने आपको चमत्कारी बताया, महाराज जी आप बता रहे हैं कि हरियाणा सरकार या हरियाणा पुलिस अगर आप चाहे तो लिख के दे सकती है ना। अब आप इंतजार करेंगे कि सामने वाला आए और मैं जब इसको वहां ट्रांसफर करूं, इतने दिन बाद करूं, लगातार दिन ब दिन बीतते जा रहे हैं, और ऐसे में आप कह रहे हैं कि और ज्यादा कहे, कैसे कहे आखिरकार परिवार? नहीं, मुख्यमंत्री जी से मिल लिया परिवार और लिखित में दे दिया, लगातार आज भी उनकी तरफ से बोला गया है कि हम असंतुष्ट हैं। अब कैसे और कहे? आपके पास आकर बोले क्या? बताइए आप। देखिए, आप माननीय मुख्यमंत्री जी से जब उनका परिवार मिला, अभी हमारे जो रिटायर्ड एसपी हैं हमारे महाराज सिंह जी, उन्होंने एक बात कही है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री ने एक लेटर लिखा गोवा के मुख्यमंत्री जी को कि ये सीबीआई में ट्रांसफर कर दिया जाए। जांच तो चल रही है, इसके एक आध दिन के अंदर मुझे ऐसा लगता है कि सब कुछ क्लियर हो जाएगा, या फिर उसका परिवार संतुष्ट नहीं होगा तो इसको सीबीआई में ट्रांसफर भी कर दिया जाएगा। एक बात मैं इन पार्टी प्रवक्ताओं से पूछना चाहता हूं, आपने कभी चैनलों पे सुना होगा, हर चैनलों पे एक बात हमेशा आती है कि सीबीआई और ईडी तोता मैना है बीजेपी की। आज वो तोता मैना इनके लिए कितनी अच्छी हो गई है, ये कल उन पे भी आरोप लगाएंगे, उन इन्वेस्टिगेशनों पे भी आरोप लगाएंगे। नहीं सर, कैसी बातें कर रहे हैं आप? सर कैसी बातें कर रहे हैं आप? नहीं, आप इनके जितने नहीं, कैसी बातें कर रहे हैं सर आप? हमेशा इनके यही बयान होते हैं। अब वो बयान कैसे भी हो, आप अपनी तरफ से बयान दे रहे हैं सर। ये किस तरीके की बातें कर रहे हैं सर आप डिबेट में बैठकर? की बातों को ध्यान करा रहे हैं। नहीं, क्या ध्यान कराने की जरूरत है? तोता मैना है या कुछ भी सही, आप ध्यान कराने के लिए बैठे हैं या जांच कराने के लिए?
इनका ध्यान इसलिए दिला रहा हूं कि अपनी बातों पे स्टैंड करें। आप अपनी ही बातों पे स्टैंड करें और आपसे कहें कि आप तोता मैना है। क्या कहना चाह रहे हैं आप? अपने ही बातों पे स्टैंड करें और आपसे कहें कि आप तोता मैना है। आप मत बोलिए, मतलब आप जांच न कराएं। कैसी बातें कर रहे हैं आप सर? बेतुकी की बातें हैं सर ये हमारे बयान में उनके खुद के बयान है। उनके बयान है तो आपसे अभी भी बोले वो उन पे भी अपने शब्द उनकी जुबान में डालना चाहते हैं जांचों को भी, सर वो ठीक है, उनकी जांचों को भी ये कहेंगे उस तरीके से गौरव जी, लेकिन जांच तो कराइए ना सर। मानने के लिए तैयार नहीं होते, हर बात पे कोई ना कोई राजनीतिक बयान देने हैं लोग। बजरंग सर राजनीतिक बयान ना देके अब आप अपने जुबान पर सर उनके शब्द ले आइए। वो ये कह रहे हैं कि आप ईडी की बात मत कीजिए, आप सीबीआई की बात मत कीजिए, जांच पड़ताल की बात मत कीजिए। आप उनको ये कहिए कि आप तोता मैना हैं, आप उनको कहिए कि कठपुतली हैं। अब यही बहस करने के लिए मुद्दा बचा है बस। ट्रांसफर कर दिया जाए केस, नहीं यही बहस करने के लिए मुद्दा बचा है कि मैं कौन हूं कि तू कौन के खामखा। हम इसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन कराएंगे, अगर उसका परिवार संतुष्ट नहीं होगा तो सीबीआई में केस ये जाएगा ही। सीबीआई में जाएगा, लेकिन ऑप्शनल कह रहे हैं ना, या फिर पुलिस संतुष्ट नहीं हुई या आप संतुष्ट नहीं हुए, परिवार तो संतुष्ट है। परिवार तो कह रहा है ना सर कि हम तो संतुष्ट है। दिलाना है बजरंग जी आप बोलिए सर, आप सीबीआई की मांग क्यों कर रहे हैं? आप सीबीआई की मांग क्यों कर रहे हैं मुझे आप बताइए। बजरंग सर मैं आपके पास आ रहा हूं। यशपाल सर गौरव जी आप सीबीआई की मांग क्यों कर रहे हैं? सबसे बड़ा सवाल तो उन्होंने उठा दिया ना, क्योंकि कठपुतली है, सरकार की कठपुतली है, तोता मैना है। बयान देते हैं गौरव जी, ये बयान देते हैं। हाँ बयान देते हैं ना, आपने बयान याद दिलाया उनको, तो मैं उनसे यही पूछ रहा हूँ ना, आप सीबीआई की जांच क्यों कर रहे हैं? सरकार जांच की मांग क्यों कर रहे हैं? आज कहते हैं कि सीबीआई में भेज दिया जाए। हाँ ये कह रहा हूँ लाश पे राजनीतिक नहीं हुआ करती, लाश के ऊपर सहानुभूति होनी चाहिए। ये आपकी बीजेपी की बहुत सीनियर नेता थी, हरियाणा की बेटी थी और खास तौर पे मेरे हिसार की थी, मैं भी हिसार का। सर वो जहां तक बहुत सीनियर बजरंग सर महाराज जी आप सीबीआई की जांच क्यों कर रहे हैं? सबसे बड़ा आईपीएस बैठे हैं, प्लीज गौरव जी थोड़ी आवाज फिर बैक मारने लग गई है, थोड़ी ठीक करवाना मेहरबानी करके। जहां स्थिति महाराज जी ने बड़ा अच्छा बात बताई है कि गोवा पुलिस सीबीआई जांच क्यों नहीं लेना चाहती। मेन मुद्दा ये भी है गोवा की जो सरकार है इसके ऊपर राजनीतिक दबाव है। शुरू से लेकर आज तक प्रमोद जी जो वहां के मुख्यमंत्री है या वहां का डीजीपी है, वो किसी न किसी राजनीतिक प्रेशर के अंदर राजनीतिक दबाव में काम कर रहे हैं, जिसके कारण स्टार्टिंग से लेकर आज तक इसकी जांच जो है कहीं न कहीं किसी ढंग से घुमाई जा रही है। जहां परिवार का मामला है, सीबीआई की मांग किसी राजनीतिक पार्टी की नहीं है। देखिए सर मैं कहना चाह रहा हूं कि पार्टियां आपस में क्या कह रही हैं, क्या नहीं कह रही हैं, कौन किस पर आरोप लगा रहा है, कौन किस पर प्रत्यारोप कर रहा है, वो उसका समय नहीं है ना। किसी के घर का कोई व्यक्ति चला गया और अब इस चीज को लेकर बहस करें कि कौन क्या कुछ कह रहा है, आपको ध्यान वो अलग मुद्दा है। लेकिन सीबीआई का अब जो है परिवार बार बार कह रहा है, परिवार हर रोज कह रहा है, सोशल मीडिया के माध्यम से गुहार लगा रहा है, प्रशासन से मिल रहा है, क्या संतुष्ट है? गोवा पुलिस आकर यहाँ फॉर्मेलिटीज कर रही है, लगातार दिन ब दिन गुजरते जा रहे हैं, आखिर क्यों नहीं सीबीआई को सौंप दी जाती है पूरा? मेन बात यही है, जो गौरव जी आप कह रहे बात यही है। और दूसरी बात आप देखिए, जब बार बार एक बार भी अनेकों बार आपके चैनल पे 5 दिन पहले कौशिक जी बीजेपी के प्रवक्ता बैठे थे, उन्होंने कहा था कल सुबह इसकी जांच सीबीआई को दे दी जाएगी, कल सुबह ही दे देंगे। आज सुबह आती है, इनका प्रवक्ता देवेंद्र चौहान टीवी के चैनल डिबेट में बोल रहा था ये कल सीबीआई जांच चली जाएगी, ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है। आज ये लोग क्या है, हाथी के दांत दिखाने के और है, खाने उदयवीर जी कुछ कहना चाह रहे हैं काफी देर से। सरकार की नीयत ठीक है, तो गोवा सरकार हो, हरियाणा सरकार हो, देखिए सरकार हो, सीबीआई जांच करानी चाहिए। ये सभी प्रदेश इस बारे में ये कह देना चाहूंगा कि ये जो बीजेपी के प्रवक्ता है उन्होंने एक बात साफ कर दी है, ना आज इस चैनल पे इस डिबेट का कोई मतलब है, ना सीबीआई को जांच सौंपे जाने का कोई मतलब है।
इन्होंने अपने मुंह से खुद ही बोल दिया है कि भाई सीबीआई और ईडी तो वो बीजेपी की तोता मैना है। ठीक है, तो अब ये जांच चाहे सीबीआई को सौंपे, चाहे गोवा पुलिस को सौंपे, चाहे हरियाणा पुलिस को सौंपे, अब उस चीज का कोई मायने रह नहीं गया। दूसरी बात गौरव जी, दुख उसी को होता है जिसके परिवार का कोई व्यक्ति जाता है। जब पहले दिन से ही सोनाली फोगाट के माता पिता कह रहे थे कि जांच से संतुष्ट नहीं है, ठीक है, तो ये पहले दिन से ही जांच सीबीआई को क्यों नहीं दे दी गई? और मैं ये पूछना चाहता हूं बीजेपी के प्रवक्ता से, जो हमारे सीएम साहब हैं वो कौन सी दिव्य दृष्टि ले रहे हैं जो उन्होंने बिना पोस्टमार्टम रिपोर्ट की बता दिया कि ये हार्ट अटैक है और इस पे जांच की जरूरत नहीं है। ये कई सवाल है जो सवालों के घेरे में बीजेपी खड़ी हुई है। ठीक है, और जनता वो सवाल मांग रही है, उस सवालों के जवाब मांग रही है। और जितना गौरव जी ये डिले किया जाएगा, जो महाराज सिंह जी कह रहे थे वो बिल्कुल सही बात है, जितना ज्यादा डिले किया जाएगा इसमें एविडेंस मिटते चले जाएंगे। इस केस में एक से एक एविडेंस मिटते चले जाएंगे और इस केस की दिशा ही बदल दी जाएगी। इस केस को किसी और तरफ मोड़ दिया जाएगा। ठीक है, इसका जवाब भी लेता हूं मैं। बहुत अच्छी तरह से परिपूर्ण है किसी भी जांच को किसी गलत दिशा में मोड़ने के लिए। ठीक है यशपाल जी, अब बात अपनी जी ठीक है, मैं इसका जवाब ले लेता हूं यशपाल जी से। यशपाल जी बोलिए सर। जी गौरव जी। जी सर, सबसे पहले तो जी बोलिए। तोड़ मरोड़ के पेश करने की जरूरत नहीं है। उदयवीर जी राणा जी से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं जी। मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि आप लोग हमेशा आपके बयान चैनलों पर बैठ के कई बार आप लोग कहते हैं कि नहीं सर, वही वाली बात है ना कि अगर चैनलों पर बैठकर क्या कहते हैं और क्या नहीं कहते, क्योंकि आज इसकी जरूरत नहीं पड़ती। अगर सीबीआई को जो परिवार वाले जो मांग कर रहे हैं, लोग जो मांग कर रहे हैं, विपक्ष जिसके लिए अड़ा हुआ है, सब सवालों के जवाब जो है एक ही लाइन में सिमट कर रह जाते। 100 बात की एक बात की अगर सीबीआई को सौंप दी जाती केस तो आज इस डिबेट की जरूरत नहीं पड़ती। आज हम और आप बैठकर इस पर जो है बहस नहीं कर रहे होते, तमाम जो विपक्ष इस तरीके का सवाल नहीं उठा रहा होता। जी बोलिए। मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूं? जी प्लीज कंप्लीट कीजिए, बोलिए। मैं ये कहना चाहता हूं कि आप लोग चैनलों पर बैठ के या दूसरी पार्टी के प्रवक्ता या जब पार्टियां हमेशा ये कहती हैं कि सीबीआई की जांच ठीक नहीं हो रही, सीबीआई बीजेपी के अंडर काम कर रही है, फलाना है, ढींगना है, ये है वो है, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि सोनाली फोगाट को इंसाफ मिलेगा। अगर उसका परिवार संतुष्ट नहीं होगा तो सीबीआई में ट्रांसफर भी किया जाएगा केस को, ऐसा नहीं कि नहीं किया जाएगा। लेकिन संतुष्ट नहीं है भाई साहब, अलग अलग टाइम पे अलग अलग बयान आज उनके परिवार से खुआओगे, संतुष्ट नहीं है, संतुष्ट नहीं है, आज भी बोल रहा है, फिर भी आप हमने परिवार की संतुष्टि करानी है। परिवार की संतुष्टि के बिना कुछ भी नहीं होगा, चाहे किसी पे एजेंसी उसकी जांच करानी पड़े। पार्टियों की संतुष्टि नहीं करानी, हमने उनके परिवार की संतुष्टि करानी है, क्योंकि पार्टियों के बयान अलग अलग टाइम में अलग अलग होते हैं। कभी कहते हैं कि सीबीआई जांच ठीक नहीं करती, कभी ईडी जांच ठीक नहीं करती, कभी कह देते हैं कि सीबीआई में ट्रांसफर कर दो। तो इनके तो पॉलिटिकल बयान है, ये राजनीतिक बयान देते हैं। हमने उनके परिवार की संतुष्टि करानी है, उसके लिए हमारी हरियाणा गवर्नमेंट, गोवा गवर्नमेंट बिल्कुल इस विषय पे काम चल रहा है, जांच चल रही है। और महाराजा सिंह जी ने जो बोला उस पे हम भी सहमत है कि ये सीबीआई में अगर उनका परिवार कहता है, परिवार चाह रहा है, जल्दी उसको ट्रांसफर कर दिया जाए। तो आप तो सरकार में हैं सर, आप तो सरकार में हैं, हम कह रहे हैं आप तो सरकार में हैं, जल्दी ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अब वो सही कह रहे हैं, परिवार भी सही कह रहा है, अब ये भी बात को आप मान लेते हैं। लेकिन आपको शायद गुरुग्राम का रेहान इंटरनेशनल स्कूल याद है सर केस? उसमें भी क्या हुआ था जी, हत्यारोपी कोई और था, पकड़ा किसी और को गया था जी। बिल्कुल बिल्कुल, उसमें क्या हुआ था याद है ना? जांच हुई थी, हाँ बिल्कुल ध्यान है। हाँ याद है। तो अब आप जब ड्राइवर पर इतना टॉर्चर किया गया था, उसके इमोशंस के साथ में इतना जो और इज्जत की बात करें उसकी, तो उस पर जो दाग लगाता है उसको कैसे वापस करें? ये चीजें होती है ना सर। आप सरकार में बैठे हैं, आप कह रहे हैं कि वो चीजें, कभी कहते हैं कि सरकार जो है हम मान लेंगे, परिवार जब कहेगा तब हम जो है सीबीआई को सौंपेंगे। अब कह रहे हैं कि महाराज जी सही बात कह रहे हैं, हमको जो है ये सीबीआई को बात जानी चाहिए। परिवार अगर कह रहा है, सर परिवार भी कह रहा है, कौन से लफ्जों में कहे, बार बार कौन से लफ्जों में बयां करे सर? इधर लगातार परिवार ही मांग करता है,
पार्टी। महाराज जी कुछ कहना चाह रहे हैं? महाराज जी, भाई की मांग यशपाल जी मैं आपके पास आ रहा हूँ। महाराज जी ओवर टू यू। महाराज जी कुछ कहना चाह रहे हैं? सोनाली फोगाट की जो 15 साल, बजरंग सर मैं आपके पास आ रहा हूँ। बार बार मांग कर रही है। बजरंग सर मैं आपके पास आ रहा हूँ। यशपाल जी से भी मुझे जवाब लेने। महाराज जी इस बीच में महाराज जी की बात से सहमत हुए। महाराज सर आपकी बात से सहमत हो गए कि परिवार अभी ये चाह रहा है तो वहां जानी चाहिए जांच, क्या कहेंगे आप? मैं ये कह रहा हूँ क्योंकि सरकार में यही है। इसमें एक मिनट सुन लीजिए, मैं आपकी समझ गया बात जी। ये बीच में अगर कहां से आई? पहले जब जवानी वो कह रहे थे तो लिख के देंगे तो हम करा देंगे, परिवार ने लिख के दे दिया। अब लिख के दे दिया तो भी ये समझा जा रहा है कि परिवार संतुष्ट है इस मिशन से। अब ये कहा जा रहा है कि अगर संतुष्ट नहीं होंगे तो पहले तो ये पैमाना बताएं कि किस बात को माना जाएगा। अभी आप बता रहे थे किसी उसने खाप के आदमी ने कहा कि हम सब खापों से बात करके। हाँ एग्जैक्टली, उनकी तरफ से बयान आया है सर। उन्होंने कहा कि अगर सीबीआई को जल्द केस नहीं सौंपा गया तो खाप से बात कर आंदोलन की तरफ भी जा सकते हैं। मेरी बात सुनिए आप, मैंने आपको ऑप्शन दिए कि गोवा पुलिस और गोवा जो सरकार है उसके पास लिखित चला गया परिवार का भी और हरियाणा सरकार का भी। लॉ एंड ऑर्डर की बात अगर भुगतनी होंगी तो हरियाणा सरकार को भुगतनी होंगी, यहाँ एजुकेशन होंगे तो। हरियाणा सरकार का जो केस है, जो पुलिस केस यहाँ का है, उसे वो दे दें सीबीआई को जी, और उसके साथ ये भी लिखते हैं कि इसका कनेक्शन उस केस से भी है, उसको भी मंगा लिया जाए। ये गोवा सीएम तो इनकी मान नहीं रहा। ये होम मिनिस्टर से, प्राइम मिनिस्टर से बात करें कि लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम तो हमें होगा। हम जो वो लीडर थी, मैं उसे लीडर नहीं मानता, मैं तो उसे सबकी चहेती मानता हूं। लेकिन ये कहते हैं कि वो लीडर थी, मैं लीडर ही मान लेता हूं। इन्हीं पार्टी की लीडर थी, ये कहें कि हमारी लीडर का मर्डर हुआ है और हमें ये इंटरेस्ट है कि इसकी सीबीआई से जांच हो, तो ये प्राइम मिनिस्टर से और होम मिनिस्टर से कह के इस केस को जो सीएम इनकी नहीं मान रहा वो उनकी तो मानेगा, अपना केस दे दे और उनसे कह के उसे मंगवा ले वहां पे। मतलब क्या चाहते हैं ये, मैं तो नहीं समझ पा रहा। ठीक है ठीक है ठीक है। उदयवीर जी कुछ कहना चाह रहे हैं? उदयवीर जी हाथ खड़ा कर रहे हैं, आप बोलिए क्या कहना चाह रहे हैं सर? जी जी जी, मैं ये कहना चाहता हूँ गौरव जी आपके चैनल के माध्यम से, अगर जो हमारी इंडियन नेशनल लोकदल है वो चाहती है ये जो जांच है सीबीआई को सौंप दी जाए, क्योंकि अगर ये जांच सीबीआई को सौंपी जाती है तो कहीं ना कहीं बहुत सारे बीजेपी के नेताओं के नाम शायद निकल के सामने आए, और जो कि जनता को भी लगता है और सोनाली फोगाट के घर वालों को भी लगता है कि इसमें कहीं ना कहीं बीजेपी के बड़े नेताओं का हाथ है। तो उसी की डर से हड़बड़ाहट में सीएम साहब बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं सर, आप बयान बहुत गंभीर और बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं कि वो हार्ट अटैक आया है बिना। बजरंग सर आपकी स्माइल भी बहुत कुछ कह रही है। फिर वो सीबीआई को रिपोर्ट सौंपने से मना कर देते हैं, वो कह देते हैं कि पहले हम सेटिस्फाई। ठीक है यशपाल जी, घर वालों को बीजेपी पूरी लग जाती है घर वालों को बनाने में कि सीबीआई को मना कर दे कि भी ये हम सीबीआई को सौंप नहीं सकते, और वो जांच को घुमाने में लग जाती है। कहीं ना कहीं आपने रियायन इंटरनेशनल स्कूल की बहुत अच्छी बात करी है कि पहले उसमें बस ड्राइवर को हिरास किया गया, फिर पता चला कि जो एक्यूज था वो कोई और था। वैसे ही आज अभी बीजेपी में इसी केस में ऐसे ही चल रहा है। अभी जैसे कभी पीएसओ को पकड़ लेते हैं, कभी पीए को पकड़ लेते हैं, कभी किसी को पकड़ लेते हैं, और कभी कोई सीसीटीवी फुटेज सामने ले आते हैं, कभी कुछ। तो ये इन्वेस्टिगेशन को घुमाने का और एविडेंस को डिस्ट्रॉय करने का सारा प्रोसेस चल रहा है। और अगर ये सीबीआई के हवाले जांच सौंपी जाती है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ निकल के आएगा। और मैं ये वैसे ही नहीं बोल रहा, मैं गौरव जी आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि बीजेपी का पुराना ट्रैक रिकॉर्ड रहा है जिसमें बीजेपी अपने ही नेताओं को मरवा देती है। यशपाल जी अब बोलिए कुछ। आपने सुना उदयवीर जी की किस तरीके से? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जो बयान मैं उदयवीर जी के सुन रहा था। जी जी, देखिए हर चीज का एक सिस्टम है, संवैधानिक तरीका है, उस तरीके से ही काम होता है। परिवार पहले दिन संतुष्ट नहीं था, बाद में संतुष्ट हो गया, परिवार ने फिर
सीबीआई में ट्रांसफर करने के लिए केस की एप्लीकेशन दी, सीएम साहब ने बात कर ली, ये सारे समीकरण साथ साथ चलते रहे और जांच के अंदर जो 5 लोग अरेस्ट हुए हैं, अरेस्टिंग हुई है, उसके बाद की जो कार्रवाई चल रही है, और मुझे ऐसा लगता है कि एक आध दिन के अंदर सारी पिक्चर क्लियर हो चुकी होगी और वो केस भी, अगर उसका परिवार संतुष्ट नहीं होगा तो ये केस सीबीआई में ट्रांसफर हो चुका होगा। ठीक है, तो मैं इन प्रवक्ताओं से और पार्टियों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, लगता है उसके बाद ये शुरू ये ना कर दें कि जैसे और मामलों में बोलते हैं जो बता सीबीआई जांच नहीं कर रही, खत्म हो जाएगा ये, उसके बाद उन बातों पे ना आ जाएं जैसे दूसरे मामलों में हमेशा रहते हैं। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है इनसे, विषय गंभीर है और हमारी हरियाणा की बेटी हमारे बीच में जो नहीं रही उसको इंसाफ दिलाना है, ये विषय बहुत गंभीर है। तो मैं एक ही रिक्वेस्ट सबसे करता हूं कि राजनीतिक बयान ना देके उसको इंसाफ की बात करें, उसको इंसाफ दिलाए, उसको उसके परिवार। अच्छा ठीक है, गंभीर विषय है, गंभीरता से देखें, गंभीरता को भी समझना पड़ता है सर। अब गंभीरता से आपने बता दिया कि राजनीतिक जो है इसमें बयानबाजी ना करें, ठीक है, अब क्या करें आप बताइए, ये भी बता दीजिए क्या बोले। सीबीआई को छोड़ दें, पुलिस पर यकीन कर लें, हम यकीन कर लेंगे, आप यकीन कर लेंगे, ठीक है, लेकिन परिवार को क्या, परिवार की संवेदनाओं का क्या, परिवार की भावनाओं का क्या? देखिए पूरी बात मेरी सुनने दें, मुझे कंप्लीट करने दें। आज भी एक अरेस्टिंग हुई है उसके अंदर शिवा के नाम से, 5 पहले अरेस्ट हो चुके हैं और एक आध दिन में अगर उसका परिवार चैनलों पे आके ये नहीं कहता कि हम संतुष्ट हैं इस जांच से, तो ये केस सीबीआई में ट्रांसफर होना ही है। उस समय भी मैं इनसे रिक्वेस्ट एक करना चाहता हूं कि किसी विषयों पे ये कह देते हैं कि ये सीबीआई की जांच ठीक नहीं होती, सीबीआई बीजेपी के अंडर है, तो ये बयान फिर ये शुरू ना कर दें। सर आप पहले से ही शुरू से ही यही चीजें कह रहे हैं, आप शुरू से ही यही चीजें कह रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि बीजेपी का पक्ष रख रहे हैं या विपक्ष का पक्ष रख रहे हैं। ठीक है, प्रवक्ता कांग्रेस जी बोलना चाह रहे हैं कुछ, सर महाराज जी भी कुछ बोलना चाह रहे हैं। अब वो लगातार कह रहे हैं गंभीरता से लीजिए ना, गंभीरता से लीजिए मामले को, मसला जो है गंभीर है। इस केस में गौरव जी नई बात क्या है जी, 2 दिन बाद जब ये मुद्दा तूल पकड़ा और मीडिया ट्रायल हुआ, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं सरकार की तरफ से, सबसे पहले गृह मंत्री अनिल विज जी ने बयान दिया, भाई ये बात जायज है जो परिवार बार बार मांग कर रहा है, इसकी जो उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। उससे पहले कोई मुख्यमंत्री जी बयान नहीं आया, हरियाणा के मुख्यमंत्री जी अगले दिन बयान आया, अगर हम परिवार चाहेगा हम सीबीआई जांच कराने के लिए तैयार है। परिवार ने फिर बयान दिया हम सीबीआई जांच चाहते हैं, हमें सीबीआई जांच चाहिए। फिर मुख्यमंत्री का बयान आया कि अगर परिवार लिख के देगा तो हम तुरंत सीबीआई जांच करवाएंगे। आप देखिए अभी तक सोनाली फोगाट की जो राख थी ठंडी नहीं हुई थी। लोग जो आदमी को घर का परिवार कोई सदस्य चला जाता है उसके घर के अंदर बैठक होती है, मातम मनाया जाता है, मगर उसका परिवार और बेटी हरियाणा के मुख्यमंत्री के निवास स्थान चंडीगढ़ में जाकर उनको सीबीआई मांग के लिए लेटर सौंप के आते हैं। वो आज तक उसकी सीबीआई जांच नहीं होती। क्या उम्मीद करते हैं इनसे? ये बार बार बत्रा जी कह रहे भी सीबीआई जांच तो होगी, कब होगी? जब सारे सबूत जब होगी। इसका स्पष्ट बात क्या है, इसके अंदर बड़े कुछ लोग शामिल हैं, सरकार उनको बचाना चाहती है, इस केस के अंदर सबूत मिटाना चाहती है ताकि बड़े जो मछलियां हैं, बड़े लोग हैं। ठीक है महाराज जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? महाराज जी बोलिए, कार्रवाई चल रही है, बोलिए, कार्रवाई होती रहे। ये सरकार इस मुद्दे को बार बार घुमाने में ठीक है, आपकी बात कंप्लीट हो गई सर। महाराज जी कुछ कहना चाह रहे हैं? महाराज जी बोलिए। एक चीज कहना चाहता हूँ कि परिवार से इन्होंने लिख के मांगा था कि मैं लिख के दे दिए गए। अब बात आ रही संतुष्टि की, तो परिवार ने क्या वो विड्रॉ कर लिया जो लिख के दिया था? तो हमारे नोटिस में तो नहीं है कि विड्रॉ कर लिया है। तो ऐसा क्या दबाव डाला जा रहा है कि उसे विड्रॉ कराया जाएगा? उसमें डिले जो की जा रही है
इसका मतलब ये है कि सरकार इंटरेस्टेड है कि उस पर इतना प्रेशराइज कर दो कि वो विड्रॉ कर रहे हैं, लिख के देता है कि हम संतुष्ट हैं जी। और नहीं तो जब लिख के दिया, इन्होंने पहले जबानी नहीं माना, हमें लिख के देंगे तो हम सीबीआई जांच कराएंगे, उन्होंने लिख के दे दिया। अब ये कहा जा रहा है कि वो संतुष्ट हैं, अलग अलग बयान दे रहे हैं वो। मैं ये पूछना चाहता हूं कि क्या उन्होंने ये लिख के दे दिया कि हमारी एप्लीकेशन विड्रॉ कर रहे हैं और हम संतुष्ट हैं, या ऐसा कोई प्रेशर डाला जा रहा है कि वो 2 दिन के बाद लिख के दे देंगे कि हमारी संतुष्टि है। ठीक है, तो ये हरियाणा सरकार कम से कम अपने सर समय का अभाव है, थोड़ा जल्दी कंप्लीट कीजिए जी। अपने केस को तो वो कम से कम दे दे सीबीआई को, या वो ये कहे खुल के। कुल मिलाकर सीबीआई का ही पेच फंसा हुआ है परिवार को। इनेलो प्रवक्ता आप बोलिए सर। उदयवीर जी जी जल्दी बोलिए जरा, 3 सेकंड समय का थोड़ा अभाव है। देखिए बीजेपी के प्रवक्ता ने खुद अपने मुंह से ही बता दिया है कि ये चाहे आप सीबीआई को जांच सौंपो, चाहे ये हरियाणा सरकार पे रखो, ये गेंद दोनों ही तरफ इन्हीं के पाले में है, क्योंकि ये कह रहे हैं कि जो सीबीआई है वो बीजेपी की तोता या मैना में से कुछ है। और जो आप हरियाणा पुलिस की बात करो तो हरियाणा पुलिस का कन्विक्शन रेट वो क्राइम अगेंस्ट वुमेन में कुल 18% है। बाकी मेरे को एक बात समझ नहीं आती, जब एक परिवार ने लिख के दे दिया, सीएम साहब से मिल आया कि जांच सीबीआई को सौंप दे, तो ये बीजेपी परिवार पे क्या प्रेशर बनाने में लगी हुई है कि ये जो कुल मिलाकर क्या प्रेशर बनाने में मिली हुई है आपके। ठीक है मैं समझ गया। यशपाल जी आपका फाइनल कमेंट चाहिए मुझे। देखिए ये पहले ही दूरदृष्टि वाले लोग हैं, ये दिव्य दृष्टि वाले लोग हैं, जो ये पहले बता देते हैं कि वो कल लिख के दे देंगे या परसों लिख के। गौरव जी परिवार को इंसाफ मिलना चाहिए, सबकी एक ही मांग है, हरियाणा के बच्चे की मांग है। ठीक है आप दोनों को अपना पूरा वक्त मिला। उदयवीर जी आपकी बात को मैं समझ गया, मैं फाइनल कमेंट लेना चाहूंगा सर। केंद्र किसका है, इनको सरकार से अपील है कि सोनाली प्रकाश के परिवार को इंसाफ दिया जाए, छोटी बच्ची को इंसाफ मिले, ये हमारी सबकी मांग। यशपाल जी आप थोड़ा सा 20 सेकंड में आप अपना जवाब कंप्लीट कीजिए, क्या प्रेशर बनाना चाह रहे हैं सर? 20 सेकंड ओनली। देखिए जांच चल रही है और उसके परिवार की संतुष्टि जरूर हम सब ने करानी है, और हरियाणा सरकार ने भी, हरियाणा गवर्नमेंट ने भी इनकी संतुष्टि करानी है। यशपाल जी सीबीआई की बात करो, मैं एक बात तो सीआईडी कर रहे हैं कि अपनी स्टैंडिंग को नहीं है, आपसे संतुष्ट नहीं है। आज आप ये कहो सीबीआई जांच कर दोगे। समय का बहुत ज्यादा अभाव है, इसलिए मैं बात को आगे नहीं बढ़ा सकता। आप सभी को यही रोकना चाहूंगा। आप सभी ने यहां पर आप हमारे साथ जुड़े, अपनी बात रखी और ये बताने की कोशिश की कि आखिरकार ये सीबीआई तक किस तरीके से केस पहुंचेगा। फिलहाल समय का अभाव है। आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और आप यही देखना होगा कि सीबीआई तक ये केस कब पहुंचेगा। फिलहाल मसला में इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर।